बीते 14-15 मई को सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 14 मई को जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और अगले दिन ही 15 मई को जस्टिस एम.आर. शाह रिटायर हो चुके हैं। इनके रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से घटकर 32 रह गई थी। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 2 नए जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार के पास 2 नामों की सिफारिश की थी। इसमें आंध्र प्रदेश कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और सीनियर एडवोकेट के.वी. विश्वनाथन का नाम शामिल किया था। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति की मुहर के बाद मात्र 48 घंटों में ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिफारिश किए गए नामों को मंजूरी दे दी और आज यानी कि शुक्रवार को दोनों जजों का शपथ ग्रहण भी हो गया। कानून मंत्री के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या फिर 34 हो गई है, जो पहले 32 रह गई थी। सुप्रीम कोर्ट अब फिर से अपनी फुल कैपेसिटी में काम करना शुरू कर देगा। इन 2 नए जजों की नियुक्ति को लेकर देश के नए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्वीट कर पुष्टि की थी। जस्टिस मिश्रा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। वो 10 दिसंबर 2009 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस बने थे और बाद में 13 अक्टूबर 2021 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए थे। वहीं विश्वनाथन 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहे थे और 1998 में तमिलनाडु के वकील के तौर पर पंजीकृत हुए थे। 2009 में वो सीनियर एडवोकेट बनाए गए थे। संवैधानिक से लेकर तमाम अन्य तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश होते रहे हैं। कई मामलों में वो कोर्ट के सलाहकार भी बनाए गए। बता दें कि भारत के मौजूदा न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की रिटायरमेंट और फिर अन्य 7 प्रधान न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद 2030 में विश्वनाथन देश के प्रधान न्यायाधीश बन सकते हैं। आज 2 नए जज तो सुप्रीम कोर्ट को मिल गए, लेकिन 3 न्यायाधीशों का आज अंतिम कार्य दिवस भी है। शनिवार से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, इसलिए इनका आज यानी कि शुक्रवार को 3 न्यायाधीशों का अंतिम कार्य दिवस है। ये तीनों जज जून महीने में रिटायर हो रहे हैं। 16 जून को जस्टिस के.एम. जोसेफ, 17 जून को जस्टिस अजय रस्तोगी और 12 दिन बाद 29 जून को जस्टिस बी. राम सुब्रमण्यम सेवानिवृत्त होंगे। सुप्रीम कोर्ट की परंपरा के मुताबिक जून में रिटायर होने वाले तीनों जज के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बी. राम सुब्रमण्यम आज सीजेआई की डी.वाई. चंद्रचूड़ के साथ बेंच साझा करेंगे। पहले 5 मामलों में जस्टिस के.एम. जोसेफ और सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ बेंच में होंगे। फिर दूसरे 5 मामलों में सीजेआई के साथ जस्टिस अजय रस्तोगी और फिर अगले 5 मामलों में जस्टिस वी. राम सुब्रमण्यम, सीजेआई और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा एक साथ बेंच साझा करेंगे। जून में इन तीनों जजों के रिटायर हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से घटकर 31 रह जाएगी। फिर सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम नए जजों की सिफारिश केंद्र सरकार के सामने रखेगा। आइए अंत में आपको दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट के 2 नए जजों की शपथ ग्रहण की कुछ तस्वीरें। I, Prashant Kumar Mishra, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. I, Kalpati Venkatraman Vishwanathan, Having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. अब देखना दिलचस्प होगा कि जून में रिटायर हो रहे सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बाद कॉलेजियम किन नामों की सिफारिश केंद्र सरकार से करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।